दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर शुक्रवार सुबह सीबीआई की रेड पड़ी है। इसके साथ सीबीआई ने पूर्व आबकारी आयुक्त अरपा गोपी कृष्ण और 3 लोक सेवकों के घरों पर 21 स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी दिल्ली की विवादित एक्साइज पॉलिसी को लेकर की गई है। दिल्ली की इस एक्साइज पॉलिसी का इतना विरोध हुआ कि सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। 31 जुलाई को मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी नई शराब नीति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि दिल्ली सरकार की नीति में कुछ गड़बड़ियों का पता चला। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नई एक्साइज पॉलिसी की जांच की, जिसमें कई अनियमितताओं का पता चला, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को अवैध निर्माण, संशोधन और कार्यान्वयन में अधिकारियों और सिविल सेवकों की भूमिका की जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया। यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के संज्ञान में तब आया जब दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के ग्रुप ने एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें दिल्ली सरकार की संशोधित नीति को पेश किया गया। इसमें शराब की होम डिलीवरी, सुबह 3 बजे तक दुकानें खोलने और लाइसेंस धारियों को असीमित छूट देने की अनुमति देने की बात कही गई थी। इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले यह नीति दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के पास जांच के लिए जानी थी, जिन्होंने इस नीति में कई कमियां और अनियमितताएं पाई। यह रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना को भेजी गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सिसोदिया ने कथित तौर पर एलजी की मंजूरी के बिना एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया। रिपोर्ट में शराब माफिया को 140 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का जिक्र था। इसमें यह भी कहा गया कि सिसोदिया ने विदेशी शराब की दरों में बदलाव करके और बियर के आयात पास शुल्क को हटाकर शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया। सीबीआई के सूत्रों ने दीपेंद्र को यह भी बताया कि इस नीति के बाद राज्य को 140 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। यह भी आरोप है कि एहसान के बदले रिश्वत ली गई और उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब के चुनाव में किया गया। सभी आरोपों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी यह नीति वापस ले ली और दिल्ली में पुरानी नीति के तहत शराब बिकने लगी। इन सब के बीच बात करते हैं कि दिल्ली सरकार से चूक आखिर हुई कहां। अधिकारियों ने कहा कि यदि पहले से लागू की गई किसी नीति में कोई बदलाव किया जाता है तो एक्साइज डिपार्टमेंट को उन्हें कैबिनेट के सामने रखना होता है और अंतिम मंजूरी के लिए इसे एलजी के पास भेजना होता है। कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के बिना किए गए कोई भी बदलाव अवैध माने जाते हैं और ये दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 और व्यापार नियम 1993 के तहत उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं। वहीं आप सरकार का कहना है कि नई नीति का उद्देश्य शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना, राजस्व में बढ़ोतरी करना, उपभोक्ता अनुभव में सुधार लाना और शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करना था। लेकिन क्या थी दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी? नई एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने पूरे शहर को 32 जोन में बांटकर 849 रिटेल लाइसेंस जारी किए थे, जिसे 17 नवंबर 2021 से लागू किया गया था। नवंबर 2021 से पहले दिल्ली सरकार की 4 एजेंसियां 864 में से शराब की 475 दुकानें चला रही थी। 389 दुकानें निजी एजेंसियां चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि 1 सितंबर से फिर से 475 दुकानें सरकारी एजेंसियां चलाएंगी। बाकी दुकानों के लिए निजी वेंडरों को लाइसेंस दिया जाएगा। दिल्ली में 468 शराब की दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो गया है। 17 नवंबर 2021 को लागू हुई इस पॉलिसी के तहत शराब की सारी दुकानें निजी हाथों को सौंप दी गई थी। इसके तहत दिल्ली में 849 शराब की दुकानें निजी हो गई। निजी हाथों में जाने से वेंडरों ने शराब पर भारी डिस्काउंट दिया। 1 पर 1 फ्री के साथ साथ कई डिस्काउंट ऑफर भी दिए। आप सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि इस नीति को लाने का मकसद था कि राजस्व में बढ़ोतरी होगी और शराब माफिया का खात्मा होगा। हालांकि अब दिल्ली सरकार के यह दावे काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई की रेड हो रही है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, लेकिन कहीं भी इस पॉलिसी का बचाव करते हुए वह नजर नहीं आए। हाँ, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए अपने कामों का जिक्र जरूर किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीबीआई रेड पर कहा, जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उस दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। द प्रिंट के लिए मैं नूतन। बाकी देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनलों को फॉलो कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं theprint.in पर।